नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आप सामने देख रहे हैं तमाम महिला पुरुष जो हैं यहाँ पर अपने गलों में कहते हैं भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवा पटके इनके गलों में नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, राष्ट्रीय प्रमुख हैं जो हिंदू सेना के, वो यहाँ पर मौजूद है। महासचिव यहाँ पर मौजूद है। हिंदू सेना के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू सेना के जो नियुक्ति पत्र हैं वो भी महिलाओं के हाथ में। बबीता एडवोकेट, गांव डिडवाड़ी, तहसील ऐसराना, और उसके बाद संध्या एडवोकेट, सुरजीत राठी, गांजबड़। तो ये इससे आप समझ लीजिए कि आज जो ये नियुक्ति पत्र आप हाथों में देख रहे हैं, तो आज जो हिंदू सेना के अंदर है महिला शक्ति का आगमन हो चुका है। महिला शक्ति उसके अंदर एंट्री हो चुकी है। और आपको बता दें, जिस सेना के अंदर महिलाओं की बहुतायत हो जाती है, उस सेना को फतेह होने में कोई नहीं रोक सकता। तो आइए, हमारे साथ शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, बातचीत कर लेते हैं उनसे। और पहले तो मैं इन महिलाओं से ही पूछ लूँ कि ये हिंदू सेना के जो नियुक्ति पत्र हैं हाथ में लिए हुए हैं, कैसे इनके हाथ में ये? मैम, आपने नियुक्ति पत्र हाथ में लिए हुए आप लोग, आज क्या कुछ यहाँ पर घटित हुआ? कैसे आपके हाथ में ही आए नियुक्ति पत्र? हमें मतलब खुशी हो रही है कि हम इस संगठन से जुड़े हैं, जो कि हमारे समाज के लिए, शोषित महिलाओं के लिए, विधर्मियों के विरुद्ध मतलब जो ये अभियान चलाए हुए हैं। और एज एन एडवोकेट हम वैसे भी मतलब किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है या कोई भी शोषण किसी तरह का हो रहा है, तो ईजी रहेगा कि वो महिलाओं को ही अपनी बात बता सके। और बाकी और भी तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनकी, और हम इस संगठन के साथ जुड़ के उनका बिल्कुल समाधान करने की कोशिश करेंगे। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मंजू गुप्ता जी। तो देखिए मंजू गुप्ता जी, मैम आप लोग अपने आप में सक्षम हैं, वकील हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। आप किसी भी तरह से लोगों की समस्याओं का निपटान कर सकते हैं, लेकिन हिंदू सेना में जुड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? देखिए, जो हम एक समाज का पार्ट है, हम सब सामाजिक प्राणी हैं। बिना समाज के कोई भी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। एक रूट्स होती है, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं मैम, पेड़ जड़ एक ही है, शाखाएं अलग अलग हैं। तो हमारे समाज की ये शाखाएं हैं, जिसमें से एक हिंदू सेना भी हमारी मतलब लालो समाज की एक शाखा है, जो अपने अपने कार्य कर रही है, अलग अलग सेना। तो उसमें जो हमारी हिंदू सेना जो काम करती है, भाई कोई भी एनक्रोचमेंट करता है, ज़बरदस्ती कोई ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं, उनको छुड़वाती हैं, मान लो जो भी है, किसी भी महिला को, शोषित महिला है, उनके लिए कार्य करती है। तो हम भी इसीलिए हिंदू सेना से जुड़े कि हम भी समाज में इनके द्वारा, इनके संगठन से, अपने संगठन से जुड़ के समाज में अपनी भागीदारी दे सके महिलाओं के लिए। इस वजह से हमें अपने संगठन से जुड़ने की जरूरत महसूस हुई कि एक अकेला ही होता है, और बहुत सारे मिलके जब कोई कार्य करते हैं तो वो अलग ही काम में मजा आता है। इस वजह से एडवोकेट नीलम। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात कही नीलम जी ने। और कहते हैं जब तक हम एक रहेंगे तब तक हम अकेले रहेंगे। जब हम संगठित होंगे, एक गठन होगा, तभी हम लोग एकजुट हो पाएंगे। और तभी कहते हैं ना कि आपने झाड़ू की सीख देखी है, झाड़ू की एक सीख निकालिए, उसे तोड़िए, वो तुरंत टूट जाती है। लेकिन एक एक सीख को जोड़ करके झाड़ू बनाया जाता है, वो सालों साल आपके घर से गंदगी की सफाई करती है। इसी तरीके संगठन जो है मजबूत होकर के एक समाज के अंदर एक ऐसी झाड़ू का काम करते हैं जो गंदगी को समेटकर बाहर निकालने का काम करते हैं। गंदगी चाहे कितनी भी हो जाए, संगठन जो है उनको रहने नहीं देते हैं। यही काम यहाँ पर हिंदू सेना के द्वारा भी किया जा रहा है। तो मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आज इस सेना के साथ जुड़ के? जय श्री राम। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस संस्था के साथ जुड़ के। हम जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम अपने एज एन एडवोकेट भी और हिंदू सेना से जुड़कर भी जो भी महिलाएं हैं या जो भी बच्चे हैं जो इस मतलब जूझ रहे हैं, जिनको सहारा नहीं मिल रहा, हम उनका जरूर सहारा बनेंगे। जी, क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या जी। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बबीता जी। मैम, ये है आजकल लव जिहाद की प्रॉब्लम इतनी आ रही है हमारे समाज में। एज ए एडवोकेट हम उसको भी ख़त्म करेंगे और इस हिंदू सेना का हिस्सा बन के आगे बढ़ेंगे। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पुरुष के सामने अपनी समस्या नहीं रख पाती, वो एज एक फीमेल हमें अपनी सारी बातें बता सकती है, और उसकी सभी बातों को हम सुन के आगे बढ़ेंगे, उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे। मैडम, एडवोकेट तो हैं आप, प्रोफेशनल हैं। हाँ जी। लेकिन हिंदू सेना एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक है। हाँ जी। तो आप मतलब ये दोहरा चरित्र कैसे निभा पाएंगे? क्योंकि अगर हिंदू सेना के जरिए आप काम करती हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समाज की सेवा करनी पड़ेगी। मैम, मैं बीइंग एडवोकेट भी, हमारे पास जो भी दुखिया
कोई लेडीज़ या बूढ़ा बूढ़ी कोई भी आते हैं, हम उनकी वैसे भी एज ए एडवोकेट भी बड़ी मदद करते हैं और हिंदू सेना के साथ जुड़ के अपने हिंदुत्व की रक्षा करेंगे और समाज को आगे ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। हम एडवोकेट के नाते भी उनकी मदद करते हैं, हिंदू सेना जुड़ के भी तो और अच्छा कदम का आगे बढ़ा पाएंगे हम। जी जी मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा, आप तो लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, आज और महिलाएं भी आपके साथ जुड़ गई हैं और वो भी आप ही के प्रोफेशन के एडवोकेट। जब इतने पढ़े लिखे लोग एक जगह एकत्रित होते हैं तो कैसा फिर बनता है माहौल? माहौल ही बनता है मैम, क्योंकि जब पढ़े लिखी कैटेगरी एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो जो चीज़ें दबी हुई है ना समाज में, जो पिछड़ापन था वो ख़त्म होता है। जब सब मिलकर चलते हैं, लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं उनके जो उनके खुद के कर्तव्य हैं या उनके अधिकार हैं उनके बारे में, तो एक अलग ही जागरूकता आती है। फिर वो लोग लव जिहाद में या कहीं भी कोई उनको पागल बनते नहीं है, क्योंकि उनको पता लगता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारा धर्म क्या है। मैन मोटिव तो हमारा धर्म के प्रति जागरूक करना ही है सभी को, कि सब अपने धर्म को जाने, अपने संस्कारों को जाने, जो कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आगे सब खत्म होते जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? एडवोकेट अनुराधा गर्ग। तो देखिए अनुराधा गर्ग, और बड़े लंबे समय से इनके टच में हम लोग जानते हैं पर्सनली भी इनको। ये हर उस कार्य में अपनी भागीदारी करती हैं जो समाज के हित में होता है, महिलाओं के हित में होता है, बच्चों के हित में होता है, पुरुषों के हित में होता है। क्योंकि पीड़ित कोई भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। और ज़रूरत प्रत्येक व्यक्ति को, जो इस धरती पर जन्म लेता है, दूसरे की मदद की हर व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पैसे वाला हो, गरीब हो, असहाय हो, मजदूर हो, किसान हो या फिर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ना हो। तो तमाम ऐसे लोगों की आवाज़ बनने के लिए आज महिलाओं ने बागडोर जो संभाली है वो एक सराहनीय कदम है। और मैं इन महिलाओं को धन्यवाद दूंगी कि आज वो अपने काम को बढ़ चढ़ करके कर रही हैं। एज ए एडवोकेट तो लोगों की मदद कर रही हैं, लेकिन आज हिंदू सेना के साथ जुड़ करके जो काम करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है वो एक सराहनीय कदम है। और मैं और दूसरी बहनों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके बच्चे सुरक्षित हो, आपके परिवार सुरक्षित हो, आपका देश सुरक्षित हो, तो आप लोग या तो अपने बेस पर या फिर ऐसे संगठनों के साथ जुड़ करके अपनी आवाज़ को अपने सनातन के लिए प्रखर रूप से रखने का काम कीजिए। क्योंकि जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, आप दूसरे को जागरूक नहीं कर पाएंगे। और जब तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम नहीं चलेगा, तब तक हमारा हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान की बेटियां, हमारी हिंदुस्तान के बेटे और तमाम वासी वो सुरक्षित नहीं हो पाएंगे जब तक हम लोग अपनी आवाज़ उठाना नहीं सीख जाएंगे। तो आइए शास्त्री जी अब हमारे साथ हैं। शास्त्री जी, अभी तक तो पुरुष ही थे आपकी सेना में, लेकिन अब भारी तादाद में महिलाएं जुड़ना शुरू हो गई हैं। किस रूप में देखते हो कि आने वाले समय में हिंदू सेना किस तरीके के काम कर पाएगी और कैसे कर पाएगी? सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। बहन जी, ये हिंदू सेना का बड़ा सौभाग्य है और मैं अपनी बेटी अन्नू का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जो इतने दिल से और लगन से हिंदू सेना में काम कर रही हैं। और आज मेरी और भी बहुत सारी बेटियां संगठन से जुड़ी हैं, मैं इनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं। और अच्छा लगता है जब बेटियां आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले तो खुशी ये होती है जब बेटियों किसी वर्दी में देखता हूँ, चाहे वो पुलिस की वर्दी है, चाहे वो आर्मी की वर्दी है, चाहे वो वकील की वर्दी है, तो बेटियों को देखते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उससे भी अच्छा और जब वो संगठन में आके काम करना चाहते हैं। हमारे ना कई बार हमें असमंजस हो जाता है, कोई लड़की का ऐसा कोई केस आ जाता है, हम बात नहीं कर पाते, ना वो बेटी हमसे बात कर पाती है। तो इसलिए इनकी जिम्मेवारी है, आज के बाद कोई भी लव जिहाद का ऐसा कोई केस होगा तो ये मेरी बेटियाँ संभाल लेंगी जी। तो देख सकते हैं शास्त्री जी ने बड़ी बात कही। कहते हैं कि जब बेटियां साथ में आती हैं तो बेटियों की आवाज़ उठाना आसान हो जाता है, क्योंकि महिलाएं हमेशा संकुचित विचारों वाली रही हैं, संकुचित सोच वाली रही हैं। वो अपनी बात जो है जितना खुल के महिलाओं से कर पाती हैं, पुरुषों से नहीं कर पाती है। तो इसीलिए भी बहुत अच्छा संजोग रहेगा, ये बहुत अच्छा एक संबंध रहेगा इन माताओं का, बहनों का, इन बेटियों का हिंदू सेना के साथ। क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं के मुद्दे जो हैं हिंदू सेना के पास आते हैं, समय समय पर शास्त्री जी के पास कॉल आती है और समय समय पर शास्त्री जी महिलाओं की आवाज़ को उठाने के लिए एकजुट भी होते रहे हुए हैं। चाहे उन्हें फिर पुलिस प्रशासन का साथ लेना पड़े या फिर मीडिया का सहारा लेना पड़े या फिर किसी भी हद तक जाना पड़े, ये आगे बढ़ चढ़ करके महिलाओं का साथ देते हैं। तो आइए देखिए, जी को हिंदू सेना की तरफ से प्रशंसा पत्र भी मिला है जी, और हमारे गुरुजी ने स्पेशल इनको प्रशंसा पत्र दिया है इनके नेक कामों से, अच्छी नीयत से, अच्छे कामों से। जी जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
तो देख सकते हैं हिंदू सेना के राष्ट्रीय महासचिव हैं परवीन जी, और आज उनको देखिए यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है राष्ट्रीय प्रमुख प्रभारी शास्त्री जी की ओर से। और बड़ा गर्व होता है अपने भाइयों पर, अपने बेटों पर, जिस समय उन्हें किसी अच्छे काम के लिए कोई प्रशस्ति पत्र मिलता है। और आइए परवीन जी से भी बातचीत कर लेते हैं। परवीन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल बहन जी, जय श्री राम आपको और आपके दर्शकों को भी। और आज बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे साथ लेडीज़ अधिवक्ताएं जुड़ी हैं और हमारा संगठन बहुत मजबूत हो गया। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है। और हमारी जो अन्नू एडवोकेट है, ये सब इनको श्रेय जाता है। इन्होंने हमारी टीम और हिंदू सेना और मजबूत कर दी है। जी जी। तो देख सकते हैं परवीन जी का भी एक ही कहना है कि जब महिलाओं की भागीदारी हिंदू सेना में हो गई, महिला संगठन एक जुड़ गया हिंदू सेना के अंदर, तो एक कहते हैं पावर, कहते हैं एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होते हैं। तो वही ताकत आज इनको मिल गई है, एक और एक 11 हो गए हैं। कहते हैं महिला और पुरुष जो है तमाम जुड़ चुके हैं। और अब आने वाले समय में देखना है कि किस तरीके से इनका संगठन काम करेगा। पहले तो संगठन काम ही कर रहा है, तो आइए देखिए एक सदस्य और भी नए हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम हिंदू सेना के जो हैं कार्यक्रम जो हैं उनको दिखाते रहते हैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से। देखिए पटना उनको पगड़ी पहनाई जा रही है, तलवार उनको भेंट की जा रही है। तो शास्त्री जी से जान लेते हैं, शास्त्री जी कौन है? आज ये नए मेंबर शायद जुड़े हैं। ये हमारे छोटे भाई हैं विवेक मलिक जी। और आज हिंदू सेना का इतना बड़ा पदभार इन्होंने संभाला है, मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा। और आज इनकी नियुक्ति की गई है और एक शस्त्र भी दिया गया है। शस्त्र इसलिए दिया गया है, कहीं पर भी हमारी बेटियों पे, हमारे समाज पे, हमारे धर्म पे अगर कोई बात आती है तो ये शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी अपना काम करते हैं। और ये शस्त्र हमारे पूजा में भी काम आता है, जिसका भारत सरकार द्वारा इसका लाइसेंस भी दिया जाता है। और हमारे विवेक मलिक जी को राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है हिंदू सेना में। तो देख सकते हैं विवेक मलिक जी, जिनको आज राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है हिंदू सेना के अंदर, बड़ी खुशी की बात है। आइए बातचीत कर लेते हैं। मलिक साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल से। मुझे बहुत गर्व हो रहा है, जो जितेंद्र शास्त्री जी हमारे बड़े भाई भी हैं, इनकी लगन और इनके कार्य को देख के मेरा खुद का मन हुआ मैं इस संगठन को, हिंदू संगठन को ज्वाइन करूं। और आज इन्होंने मेरे कंधों पे जो जिम्मेवारी दी है, मैं उसको अपने तय दिल से निभाऊंगा जी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देख सकते हैं विवेक मलिक जी, उनका कहना है कि जब कार्यकलाप देखते थे हिंदू सेना के काम करने का तरीका देखा तो इनका खुद ब खुद मन हुआ कि ये भी हिंदू सेना के साथ जुड़े। और आज देखिए इनका भाग्य, देखिए ये हिंदू सेना के साथ जुड़े ही नहीं, अपितु इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। और राष्ट्रीय महासचिव का जो पद मिला है वो भी एक जिम्मेदारी का पद है। और उनका कहना है कि इस पद को वो बखूबी जिम्मेदारी से निभाएंगे। बड़ा ही सुंदर जोग यहाँ पर अब मैं तो कहूँगी, एक और जहाँ महिला शक्ति जुड़ी है वहीं मलिक साहब भी जुड़े हैं और एक बड़े ओहदे के साथ जुड़े हैं। तो लगता है कि आने वाले समय में हिंदू सेना जो है पानीपत के अंदर ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने में शीघ्र ही कामयाब हो जाएगी। और देश भर की महिलाओं को किसी भी अपनी तकलीफ के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपने कहते हैं किसी भी अच्छे बुरे काम के लिए अगर कोई मदद की ज़रूरत होगी तो उन्हें किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना होगा। कि आने वाले समय में हिंदू सेना शायद इतने ऊंचे स्तर पर काम करेगी हिंदुस्तान के अंदर कि लोगों के पास सिर्फ एक ही नाम होगा कि हिंदू सेना। और उसमें उनके पास जाते ही शायद उनकी तकलीफ़ों का हल मिनटों में ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई दीन दुखी नहीं रहेगा, सबको सम्मान जीने का हक मिल सकेगा। तो लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको हिंदू सेना की आज जो नई ज्वाइनिंग हुई है उनकी दिखाई गई है। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।